अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुल्करनैन अहमद। द मिरर ऑफ डेज़ में आपका इस्तकबाल है। आज उर्दू अदब की मशहूर मारूफ शायर जनाब अहमद फराज का यौम वफ़ात है। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 में कोहाट पाकिस्तान में पैदा हुआ। असल नाम सैयद अहमद शाह था। उर्दू और फ़ारसी में एम ए किया। एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तालीम के दौरान रेडियो पाकिस्तान के लिए फ़ीचर लिखने शुरू किए। जब उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शाये हुआ तो वो BA में थे। तालीम की तकमील के बाद रेडियो से अलहदा हो गए और यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप इख्तियार कर ली। इसी मुलाजमत के दौरान उनका दूसरा मजमुआ दर्द आशोब छपा, जिसको पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की जानिब से आदमजी अदबी अवार्ड अता किया गया। यूनिवर्सिटी की मुलाजमत के बाद पाकिस्तान नेशनल सेंटर पेशावर के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। उन्हें 1976 में एकेडमी अदबियात पाकिस्तान का पहला सरबराह बनाया गया। बादशाह जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें मजबूरन जिलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। 1989 से 1990 चेयरमैन एकेडमी पाकिस्तान, 1991 से 1993 तक लोक विरसा और 1993 से 2006 तक नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे। उनका कहना था कि टीवी इंटरव्यू के पादाश में उन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन की मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। अहमद फराज ने 1966 में आदमजी अदबी अवार्ड और 1990 में अब्बासीन अवार्ड हासिल किया। 1988 में उन्हें भारत में फिराक गोरखपुरी अवार्ड से नवाजा गया। एकेडमी ऑफ उर्दू लिटरेचर कनाडा ने भी उन्हें 1991 में अवार्ड दिया, जबकि भारत में उन्हें 1992 में टाटा अवार्ड्स मिला। उन्होंने मुतादिद ममालिक के दौरे किए। उनका कलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। जामिया मिल्लिया भारत में उन पर PhD का मकाला लिखा गया, जिसका मौजू अहमद फराज की गज़ल है। बावलपुर में भी अहमद फराज फ़न और शख्सियत के उन्वान से PhD का मकाला तहरीर किया गया। उनकी शायरी के अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, हिंदी, यूगोस्लावी, रूसी, जर्मन और पंजाबी में तराजुम हो चुके हैं। अहमद फराज, जिन्होंने एक ज़माने में फ़ौज में मुलाजमत की कोशिश की थी, अपनी शायरी के ज़माने उरूज में फ़ौज में आमराना रविश और उसके सियासी किरदार के ख़िलाफ़ शेर कहने के सबब काफ़ी शोहरत पाई। उन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर के ख़िलाफ़ नज़में लिखी, जिन्हें बहुत शोहरत मिली। मुशायरों में कलाम पढ़ने पर उन्हें मिलिट्री हुकूमत ने हिरासत में लिया, जिसके बाद अहमद फराज को खुद साख्ता जिलावतनी भी बर्दाश्त करनी पड़ी। सन 2004 में जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर सदारत में उन्हें इलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन 2 बरस बाद उन्होंने ये तमगा सरकारी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए वापस कर दिया। अहमद फराज ने कई नज़में लिखी, जिन्हें आलमी सतह पर सराहा गया। उनकी गज़लियात को भी बहुत शोहरत मिली। तवील अदालत के बाद 25 अगस्त 2008 को इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। वो इस्लामाबाद की मरकज़ी कब्रिस्तान में आसूदे खाक है। अहमद फराज की वफ़ात के साथ ही रोमान और मज़ाहिमत के एक बाब का खात्मा हो गया। वो मज़ाहिमत का एक जलील उन्वान थे, जिन्होंने अपने जहन और ज़मीर का सौदा नहीं किया और ना ही कभी ज़हर हलाहिल को कुंद कहा। वो उर्दू शायरी में एक हुसैनी किरदार की हैसियत रखते हैं, जिनके अंदर ना रोबाही थी और ना ही खौफ व ख़तर, बल्कि शजाअत और शहामत थी। उनकी शायरी में मौज मंसूर सरमदी थी। फैज़ ने जिस इनकलाबी आहंग को इख्तियार किया था, अहमद फराज का भी वही आहंग था। अहमद फराज उर्दू शेर व अदब का वो नाम, जिस नाम को सुनकर हज़ारों नहीं लाखों अफराद अपना जिगर छलने और दिल खो जाने का जिक्र करते हुए मिलते हैं। दरअसल हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के चंद दर्दनाक और अंधियारों में डूबे हुए अबाब, जो शायद फराज की शायरी ही में नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी के बैन सुतूर में अपनी झलक दिखा रहे हैं। आज उनकी यौम वफ़ात के मौके पर उनकी एक नज़्म मुहासिरे के साथ उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसकी। फसील शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर कमा बदस्त सतादा है अस्करी उसकी। वो बर के लहर बुझा दी गई जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फिशा जगाती थी। बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वजूए आब जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सुपुर्द दार रसन सारे सरकशीदा हुए। तमाम सूफ़ी व सालिक सभी शुयूख़ व इमाम उम्मीद लुत्फ़ पे ईवान कच गुलाम है। मुअज़्ज़िज़ीन अदालत भी हल्फ़ उठाने को, मुअज़्ज़िज़ीन अदालत भी हल्फ़ उठाने को मिसाइल साइल मुबरम नशिश तरह में है। तुम अहले हुर्फ़ के पिंदार के सनागर थे, वो आसमान हुनर के नुजूम सामने है। बस एक मसाहिब दरबार के इशारे पर गदागरान सुखन के हुजूम सामने है। कलंदरान वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो। तो शर्त ये है जो जाकी अमान चाहते हो, तो अपनी लोह कलम कत्ल गह में रख दो। वगरना आपके निशाना कमानदारों का, बस एक तुम हो सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह को एक नया सूरज तराश लाती है।
سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ. اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت, اسے شکوے قلم کا نہیں ہے اندازہ. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نتب زن کا جو اپنے گھر کے ہی چھت میں شغاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں اس دسید نم شب کا رفیق, میرا قلم نہیں اس دسید نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دورہ نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جا سے لکھا, جبھی تو لوج کما کا زبا تیر کی ہے. مکٹ گرو کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے.